नमस्कार साथियों, आज से दिल्ली में युवाओं की मांगों को लेकर 10 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करने की बात थी और आज से यह आंदोलन था, उसका आगाज़ भी हुआ। लेकिन आंदोलन आज से आगाज़ हुआ है 3 तारीख से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, यूपीएससी, सीजीएल, आरआरबी, बैंक, जो आर्मी को लेकर हम बात कर रहे हैं ना, जो सुनो इस मूवमेंट को सिर्फ आर्मी रिलेटेड मत बनाओ, ये सभी का है और सभी की ना इसमें कि ये पहले से चल रहा है। इसमें आर्मी को जो आर्मी का जो पार्ट है वो आज से हुआ है ना। हम 3 तारीख आर्मी तभी हमारे साथ आर्मी के बच्चे बैठे थे और सभी को हमने उसी टाइम से, हमने किसी को यूपीएससी नहीं बनाया, इसको एसएससी नहीं बनाया, इंक्लूसिव उसी टाइम से लो, फिर ये बता रहे हैं उसी टाइम से लो, ठीक है कि ये 3 मार्च से चल रहा है, सभी बच्चे और दूर दूर से अभी आके ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिए, जो आंदोलन को लेकर यहाँ पर जो जानकारी बताई जा रही है वो ये है कि 3 तारीख से ये चल रहा है, जबकि युवाओं के पास में जो मैसेज था अधिकतर ये था कि 5 अप्रैल से शुरू होगा। लेकिन जो भी होगा वो यहाँ पर ये जिस तरह से ये बता रही, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन हमें जो जानकारी मिली थी और हमारे थ्रू या और भी जो जितने भी अकेडमी संचालक थे उनके थ्रू जो जानकारी थी वो यही थी कि 5 अप्रैल से युवाओं का धरना प्रदर्शन शुरू होगा। और ये सिर्फ आर्मी का नहीं होकर डिफेंस में जो भी है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी का है। तो देखिए, आज जब आंदोलन का ये शुरू हुआ है तो सबसे पहले जो सवाल इसमें खड़ा होता है ये होता है कि आज इस आंदोलन को देखने के बाद, अभी तक की स्थिति को देखने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आंदोलन को 10 दिन के लिए चलाने की बातें की जा रही थी। जब तक इसको लेकर कोई परिणाम सामने नहीं आ जाता है, जब तक भर्ती को लेकर, एग्जाम को लेकर कोई डेट फिक्स नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन चलाने के दावे किए जा रहे थे। लेकिन आज तस्वीर कुछ और ही है और इसको देखने के बाद यह लग रहा है कि जैसे ये आंदोलन एक दिन में ही खत्म हो गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन तक चलने वाला आंदोलन एक दिन में ही खत्म कैसे हो गया और इसका जिम्मेदार कौन है। इसको लेकर हमारे साथ में तमाम अकेडमी संचालक जो इस धरने में शामिल होने पहुंचे, युवाओं को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, वो सभी जुड़े हुए हैं। हम एक एक कर इनसे इसको लेकर इनकी राय जानेंगे और आगे का क्या प्लान है इस आंदोलन को लेकर। सेना भर्ती रैली, एग्जाम, नेवी, एयरफोर्स, इनका जो रिजल्ट जो रुका हुआ है नेवी का, एयरफोर्स का भी, उसको लेकर भी क्या कुछ प्लान है, हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि 10 दिन का आंदोलन एक दिन में खत्म, जिम्मेदार कौन? देखिए सर, जिम्मेदारी तो कोई नहीं लेगा। जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेगा क्योंकि सब बच्चों ने सबसे पहले पहल करना स्टार्ट की थी। बच्चों ने एक मैसेज चलाया था कि 5 तारीख को हमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को एकत्रित होना है। मैंने सबसे पहला वीडियो एक लगाया था और डी न्यूज़ ने मेरे को सपोर्ट भी किया था उस जगह से कि जब हम कोई भी काम करते, जब आंदोलन करते, अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से यूथ जब एकत्रित होता है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। एक ऐसा लीडर उनको मिले जो पूरे आंदोलन को संचालित करे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई वो यही आई कि लोग अपने अपने 10-10, 15-15 बच्चे लेकर आए और अपना अपना काम करना स्टार्ट किया। जहाँ न्यूज़ वाला दिख गए उनने जहाँ से न्यूज़ लेना स्टार्ट की, उनको न्यूज़ बाइट देना स्टार्ट की। देखिए, पहली बात तो ये बताता हूँ कि ये बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए, बच्चों के हक के लिए हम आए थे यार। यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी नहीं बनने आए थे। यहाँ पर अधिकतर लोगों ने वही किया कि जहाँ पर आप लोग उन लगा कि यार यहाँ से मुझको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी मिल सकती है, वहाँ पर करना स्टार्ट किया। तो मैं तो यही मानूंगा कि पब्लिसिटी ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन को पूरी तरीके से, मूवमेंट को पूरी तरीके से बेकार किया। देखिए, एक बड़ा सवाल है जो इस आंदोलन को लेकर यह भी उठता है कि जो अकेडमी संचालक इस बुरे दौर में, जिस बुरे दौर में सभी को एकजुटता दिखानी थी, युवाओं के साथ खड़ा होना था, ऐसे दौर में कहीं ना कहीं यह कहना नहीं होगा कि अकेडमी संचालक ही खुद 2 धड़ों में बढ़ते हुए नजर आए। यानी कुछ अकेडमी संचालक कुछ और ही बातें कर रहे थे, जबकि कुछ अकेडमी संचालक उनका कुछ और ही कहना था। जैसे एक उदाहरण यही देख सकते हैं कि अधिकतर जो पहले जानकारी थी वो ये थी कि धरना प्रदर्शन है उसको लीड किया जाएगा मुखर्जी नगर से, यही सब पहुंचेंगे और यहाँ से फिर जैसे भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, जो रणनीति होगी, उसके तहत आगे का प्लान किया जाएगा, आगे उसको लागू किया जाएगा। लेकिन लगातार कुछ दूसरे लोग थे वो इस बात पर आमदा रहे, वो बार बार युवाओं तक यही जानकारी देते रहे कि नहीं, आपको जंतर मंतर पर ही पहुंचना है, हम वहीं बैठे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा वहां पर। तो जो भी आप में से इस सवाल पर बोलना चाहिए, आप बताइए कि आप इस चीज को मानते हैं या नहीं। इस तरह की जो 2 धड़ों में बंटना कहीं ना कहीं इस आंदोलन को विफल करने का एक मुख्य कारण रहा। देखिए, जो हमारी सबसे पहली बात कि वहां पर जितने भी लोग थे अधिकतर लाइव देख चुके हैं, आप सभी ने देखा ही होगा कि जो आंदोलन था, आंदोलन जिस जगह पर हम करना चाह रहे थे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सही थे गलत थे, लेकिन उसका परिणाम वही आने का था। क्योंकि जंतर मंतर पर जो ऑफिशियल परमिशन है वो परमिशन है सुबह 10 बजे से वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, 4 बजे तक आपको वहां से निकाल दिया जाता है, वहां से खदेड़ दिया जाता है। जिस तरह हमारे साथ जो हुआ है वही हमारे साथ हुआ है।
सर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आप मीडिया के थ्रू ना एक नेगेटिविटी ना फैलाएं कि ये लोग अलग हो गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मूवमेंट है ये चल रहा था 3 मार्च से, ठीक है, और वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का चल रहा था। पहले भी आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, अभी भी आप ये दिखा सकते हैं, इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, यूपीएससी, सीजीएल सभी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सभी का, और सारे बच्चे यहाँ बैठते थे। उसके बाद आर्मी के जो लीडर है डीजे सर हैं, संदीप सर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक सिंबॉलिक जंतर मंतर पे होगा, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे, 5 बजे के बाद वहाँ नहीं बैठने देते हैं। तो ये मूवमेंट सभी का है, ना कोई ख़त्म हो रहा है, और जब बड़ा मूवमेंट चलता है तो डिस्प्यूट उसमें छोटे मोटे चलते रहते हैं, तो उसको इतनी हवा ना दी जाए कि वो अलग हो गए, मूवमेंट खत्म हो गया। सारे बच्चे यहीं ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ रास्ते में, कुछ आप पहुँचे हैं, ठीक है। और मैडम आपको पता होगा कि आज करीब कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो युवा हैं अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो चुके हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एकता वाली, संगठित होने वाली बात आप करें, तो वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अगर दिखता तो क्यों उन लोगों ने यहाँ पर मुखर्जी नगर को क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ हम सभी साथ मिलकर यहीं से एक बार यहाँ पहुँचना था और यहाँ पहुँचने के बाद उनको वहाँ बैठना था? एक बड़ा मूवमेंट होता है, चाहे वो किसानों का हुआ था, चाहे कोई भी 10 विचारधारा इसमें निकलती हैं, लेकिन फिर जब बाद में पता चलता है ना कि रियल में कौन ग्राउंड पे काम कर रहा है, किस ग्रुप के साथ हमको जाना चाहिए, तो वो बच्चे से वापस आ जाते हैं। तो ये छोटी मोटे डिस्प्यूट, छोटे ये इतने बड़े प्रोटेस्ट में होते रहते हैं, वो कोई और इंटरनल होते हैं, इनको मीडिया बाइट्स में भी शामिल नहीं करना चाहिए। वो आज है, थोड़ी देर बाद सुधर भी जाएंगे, लेकिन आपने तो बाइट दे दी, वो तो पूरे देश में एक मैसेज चला गया। बच्चे जो हो सकता है सोच के आए भी, तो आप ये सुन के नहीं आए। लेकिन आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की तस्वीरें वहाँ धरना प्रदर्शन स्थल से देखने को मिली कि जो भी मीडिया कर्मी मिल रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया कर्मी थे, उनको देख कर उनके ही मिलने वाले वो पब्लिसिटी के लिए उनको रोककर बाइट दे रहे थे। अलग अलग सबका अलग अलग मत था। जो बच्चे हैं सर, मतलब एक छोटा एज ग्रुप होता है, इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, और पहली बार जब आए यहाँ पर तो उतनी समझ नहीं रही कि मतलब उनको क्या बोलना है। थोड़ी सी लीडरशिप जो उनको लीड कर रहे थे वो भी शायद अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। उसका ये नहीं कि वो अलग हो गए, छोटे मोटे बातें होती रहती है। वो अगर यहाँ पर ये आ गए हैं तो उनके पीछे 2 दिन वो भी आ जाएंगे सब लोग। अभी आप क्या लेकर चलते हैं आंदोलन को लेकर? अभी जिस तरह आधे से ज्यादा एकेडमी संचालक भी यहाँ से जा चुके हैं, वो भी सर आ जाएंगे, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, वो फ्लाइट पकड़ के जो आए थे वो भी। सर है तो इंडिया में ना, विदेश से वापस आ जाते हैं लोग तो। और ये कोई जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो जाएगी ना, जब तक यहाँ से ये लोग हिलने वाले नहीं है। और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का मामला है, और सबकी डिमांड सेम है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन सबको मिलना चाहिए। क्योंकि कोरोना में या तो कोई एग्जाम नहीं दे पाया, किसी की भर्तियाँ नहीं निकली, या फिर जो यूपीएससी वाले हैं वो असेंशियल सर्विस फ्रंट लाइन में जॉब कर रहे थे, तैयारी नहीं कर पाए, कोई क्वारंटाइन था, डिफरेंट हार्डशिप सबने फेस की। तो ये सभी का है, मतलब सारा जो स्टूडेंट वर्ग है वो एक बैनर के नीचे आ गया है। तो इसमें अब कोई डिस्प्यूट नहीं है कि अलग हैं कि वो चले गए तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाई भी नाराज होते हैं, वो भी तो आ जाते हैं साथ में। तो अभी तरह का मूवमेंट। तो अभी ये जो आंदोलन है, इसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग ये है कि हम यहीं पर बैठेंगे सब लोग, और जब तक डिमांड स्वीकार कर ली जाएंगी यहाँ से नहीं उठेंगे, बस यही। चलिए देखिए, ये मैडम का कहना है, क्योंकि राय विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। हम और भी जो यहाँ पर हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे, उनका इस चीज़ को लेकर क्या कहना है, क्योंकि असल में जो फील कर रहे हैं, जो मुद्दा है वो इनके और उन आपस के बीच का है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैटर पूरे देश में गया है, सिर्फ हमारे थ्रू नहीं, दूसरे वीडियो के माध्यम से भी गया है कि कहीं ना कहीं फूट जरूर पड़ी है। भले ही इस चीज़ को नहीं माना जाए, लेकिन ये हकीकत है और यही सच भी है। चलिए, हम और भी है जो एकेडमी संचालक, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताइए अंकित। जैसा कि बोला जा रहा है चले गए तो चले गए, तो जैसा कि आपको पता है देश भर के हर एक कोने से बच्चे आए हुए हैं। अब ऐसे बच्चे नहीं है कि अपना ट्रेन का हर बार 200 रुपये 500 रुपये दे के आ पाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारी भीड़ एकत्रित हुई थी अप्रोक्स 5000-7000 के आसपास जो हमारा लोग था, और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग टोटल यहाँ पर होंगे 60-70 के आसपास। तो जो वहाँ पर अगर आप उसको पब्लिसिटी स्टंट नहीं करते हैं, तो जो हमारा लास्ट के बाद हमारा 5 बजे के बाद जो आना था, हमें यहाँ आना था मुखर्जी नगर, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पहुँचा भी नहीं गया। और हम लोग जो सपोर्ट कर रहे थे शुरू से, चाहे वीरू सर हो, चाहे कपिल सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शिवा हो, जितने भी ज़्यादातर, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ से 5 बजे के बाद लटेड़ा जाएगा, सीधा बात है। और वही चीज़ हुआ, लटेड़ा गया, हम लोग को भागना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग यहाँ आए, तो ये क्यों ना, जब हमें पहले से ये चीज़ें पता था, और हम लोग इस पर ग्रुप पे भी डिस्कशन ये सारी चीज़
वहाँ से भगाया जाएगा। और उसके बाद भी जब हम यहाँ पर पहला जो हमारा था मुखर्जी नगर से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर लीडरशिप वगैरह बताते हैं क्या डिमांड है, क्या कुछ करना है, और उसके बाद हम वहाँ जाते हैं, वहाँ अपना जो मैसेज है उसको कन्वे करते हैं, बताते हैं, तब जाकर ये बात बनती है। अब यहाँ पर हम लोग से डायरेक्ट वहाँ गए, कुछ बच्चे यहाँ आए, यहाँ से वहाँ गए, और उसके बाद फिर वहाँ के बाद लटेड़े जाने के बाद अब बच्चों का भी दिल टूट गया और बच्चों को लग रहा है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग इसीलिए यहाँ पर अभी भी खड़े हैं, और 10 दिन बोलोगे तो 10 दिन, 50 दिन बोलोगे तो 50 दिन तक खड़े हैं। लेकिन बात यह है कि जो एकता में बात होती है वो अकेले 5-7 आदमी नहीं कर पाते। ठीक है सर, बस। देखिए बिल्कुल ये चीज़ भी उजागर हुई है। हमने भी बच्चों से बात की थी कि जिस तरह से कहा गया था कि बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था, उनके रहने की, ठहरने की व्यवस्था और भी कई सारी व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई थी, लेकिन जब आज हमने ग्राउंड पर बच्चों से बात की, और वो वीडियो भी हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि आपको कोई नाश्ता वगैरह की व्यवस्था, कोई किसी तरह की, तो उसको लेकर भी यही कहना था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है व्यवस्था के नाम पर। और जैसा कि एक सवाल अभी लास्ट में अंकित ने भी खड़ा किया है कि चलिए मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन जंतर मंतर से ही शुरू करना है और बाद में यहाँ पर आना है मुखर्जी नगर, जो स्थान इन्होंने चयनित किया है। जब आंदोलन आज का पूरा हुआ, आज के आंदोलन का पूरा समय हो गया, तो उसके बाद में जिस तरह ये सभी लोग जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जब ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो दूसरे लोग कहाँ पर हैं जो युवाओं के हितैषी हैं? उनका जवाब मैं देता हूँ। स्पेशली पहला ऐसा है कि यहाँ पे 3 मार्च से जो पूरे इंडिया में जो भी बच्चे हैं उनको 2 साल की छूट के लिए ये सारा मामला चल रहा था। ये डीजे सर हैं, इन्होंने और संदीप भाई है, उन्होंने अच्छे से बताया था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो है परमिशन, मुझे भी जानकारी नहीं थी कि 10 से 5 तक की परमिशन है, बाकी परमिशन नहीं है। तो वो जो पता लगा तो मीटिंग हुई, जूम ऐप पे मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय किया गया कि हर एक डिफेंस संचालक 10 हो 20 हो, इंदौर में मीटिंग करके हर एक डिफेंस संचालक 20-20 बच्चों को साथ में लेके जाएगा। अगर 10 आते हैं तो वहाँ पे 200 बच्चों की गैदरिंग होते हैं, उनके वहाँ पे ओढ़ने बिछाने का पूरा सामान, अपना राशन का पूरा सामान हम लेके चलेंगे। फिर अगले दिन कहा चलो ठीक है, डन हुआ। 2 तारीख की इंदौर मीटिंग थी, वो कैंसिल करवा दी गई। ठीक है, और अलग ही 20-25 पंचों को बुलाया गया। अब उन पंचों का हमेशा से मोटिव यही है कि जहाँ भीड़ दिखे वहाँ पे तमाशेबाजी चालू कर दो, मतलब बच्चों की भावनाओं से खेलना। तो ऐसे लोगों को आइंदा से ऐसे आंदोलनों में शामिल कर रहे हैं, बेवकूफ़ी समझता हूँ। पहली बात तो ये। दूसरा, हमने किसी ने नहीं कहा कि हमें मंत्रालय जाना है, किसी को ज्ञापन देना है। वहाँ पे सभी आए थे पूरी प्लानिंग के साथ में, कोई अपने 25 बच्चे 30 बच्चे, तो जहाँ भी कैमरा दिखा वहाँ पे चले गए। आप खुद वो चीज़ फील कर सकते हैं, डी न्यूज़ वालों को पकड़ लो, अपनी तरफ लेके आओ। तो ये वहाँ पे मामले चल रहे थे, सब अपनी अपनी दुकान सेट करने में लगे थे। तब तक अब कुछ कहेंगे आप तो पहुँचे नहीं। हमारे 38 बच्चों को जो है, आपके सामने की बात, बच्चों ने आपको वीडियो भी सेंड किए होंगे, थाने में पकड़ के रख दिया था जंतर मंतर के नाम पे। 38 बच्चे थे, उनको पकड़ा, ऐसे तो ऐसे बात करो, ये करो वो करो, उसमें ही मामला लंबा चौड़ा हो गया। फिर वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ सबने अपनी अपनी दुकानें जचा रखी थी। वहाँ कह रहे थे कि अभी मंत्रालय से फोन आ गया है हमारी ताकत देख के कि 5 आदमियों को बुलाया गया है। जब पूछा गया कि 5 आदमी कौन है, ये तय नहीं हुआ। फिर एक थोड़ी देर बाद में लेटर आता है, तो पुलिस के महोदय साथ में थे। एक साहब, देखो ये हमने दे दिया है, ये देखो हमारा पूरी विचारधारा, हमारा काम हो जाएगा 3 दिन में 4 दिन में। तो सीधी सी वहाँ पे हमने एक डिमांड की कि चलो जंतर मंतर भी सारे बच्चे आ गए, इनकी भावनाओं को देखते हुए लट पड़े तो पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यहाँ से हिलना नहीं है। कपिल भाई ने कहा, सबने एक सुर में आवाज़ उठाई, लगभग ने, वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड होंगे, कि किसी को भी यहाँ से हिलना नहीं है जब तक कि आर्मी की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक है, इतने में ही वहाँ पे माहौल बनने लगा। सबने सोचा कि ये तो यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर से वही चीज़ें, भारत माता की जय, वंदे मातरम नारे लगाने, हमें हमारा हक दो और वो चाहिए, ये करो वो करो। और फिर से ढाणियाँ बनी। ढाणियाँ बनते ही पुलिस वालों को मौका मिला, उन्होंने 2 बस में सबसे पहले बच्चों को खदेड़ा, 2 बस भर के उनको नई दिल्ली छोड़ दिया। उसके बाद 4 बसें भरी, 5वीं बस जब भर रहे थे, मैंने कहा इनको रोकना पड़ेगा। मैं गया, मेरे साथ में आप भी थे, हम गए वहाँ, तो कहा सबसे बड़े नेता हमारी कॉलर पकड़ के कहा गाड़ी में बैठो, तो बस के द्वारा हमें भी दूर ले जाके छोड़ दिया गया। फिर जो अंदर बचे थे वो इतने ही लोग बचे थे कि ना तो उनमें ये सामर्थ्य था, उनका वही मकसद था लास्ट तक अपन को वीडियो बनाना है, 10-15 दिन का अपने पास ऐसा सामान होना चाहिए जिससे कि मार्केट में लगे कि भाई आंदोलन के सबसे बड़े कर्तव्य धरता है। और ये चीज़ें जब पहले से तय थी कि मुखर्जी नगर अपन को आना है और 9 दिन तक 200 बच्चों के साथ में हम 10 आदमी बैठेंगे, 20 आदमी बैठेंगे, जो भी है उनका खर्चा डिफेंस संचालक उठाएंगे। और 10वें दिन तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आएंगे, सारे जंतर मंतर जाएंगे और वहाँ उनको पूरी छूट होगी, जो करें वो उनका हिसाब है। क्योंकि 9 दिन तक हम बातचीत के लिए दिल्ली में ही बैठे रहेंगे मुखर्जी नगर में, और 10वें दिन जंतर मंतर की बात थी। और लास्ट टाइम तक मैं भी बोलता रहा, बाकी
कपिल जी आप भी बोले, आप भी सुबह लाइव आके बोले कि मुखर्जी नगर पहुंचना है, लेकिन उनकी छोटी मानसिकता ने, संकीर्ण मानसिकता के कारण आज ये आंदोलन वहां पे हुआ। बहुत अच्छा हुआ, मानते हैं, गैदरिंग हुई, बच्चों का लगाव देखा, लेकिन वो अभी भी तैयार नहीं है कि मुखर्जी नगर चले। हम वहां पे खत्म करके, बच्चों का ये विश्वास था, ये 5 तारीख जो है बच्चों की डेट डिसाइड थी। ये आंदोलन 3 मार्च से पहले से चल रहा है कि सभी को छूट दी जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए मुखर्जी नगर को रखा गया। हालांकि ये बात सबको पता है कि 10 से 5 वहाँ परमिशन नहीं है, फिर भी नहीं, हम करवा देंगे। उनका मकसद यही था कि एक दिन में मामला निपटाओ, जितने वीडियो बन सकते हैं बनाओ और निकलो। इस वजह से आज कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। अच्छा, कहीं ना कहीं आपसी टकरार के, आपसी मनमुटाव के, या सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपस में आपका जो कम्युनिकेशन था या आपस में आपका संपर्क नहीं हो पाया। इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये गैप बना है, चाहे वो एकेडमी संचालकों के बीच में ही बना है या जानकारी के अभाव में ऐसी जानकारी चीज़ें सामने आई। ये गलत बोल रहे हो कि जानकारी पे अभाव में, संपर्क के अभाव में। संपर्क बराबर कर रहे हैं, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। चलिए मान लेते हैं जो भी हुआ अभी तक उसको यही छोड़ देते थे। आगे के लेकर युवाओं के हितों को देखकर, क्योंकि यहाँ पर आपसी मनमुटाव को या आपसी गैप को दूर रखकर हमें युवाओं के हितों को लेकर सोचना है, तो उसको लेकर आगे का क्या कदम रहेगा? आगे का कदम, अब सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, अभी 1-2 हैं वो आने वाले हैं, और भी बच्चे आने वाले, तो यही जो है मैप बनाया जाएगा कि आगे क्या करना है और दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब हम लोग 5000 10,000 लोग हैं और उस शक्ति को अगर लेके चलते तो जो हमारा जो डिमांड है वो 10 दिन में पूरा होने की जगह 5 दिन 4 दिन होता। अब हम 20 रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे, 50 रह जाएंगे, तो जो हमारा एम रहेगा, गोल रहेगा, वो कितने जल्दी पूरा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हम ज़्यादा मात्रा में रहते तो लोगों के पास ज़्यादा मैसेज जाता, ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलता, ज़्यादा न्यूज़ कवर होता, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा डिमांड है वैकेंसी को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो वो आराम से हो पाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हो कि थोड़ा थोड़ा कमज़ोर हो गया, पहले से उतनी शक्ति तो रही नहीं। सर पहली बात तो ये ना कि आज का जो भी आंदोलन था सुबह का, इसका 1% भी किसी युवा को, अच्छा किसी को फायदा नहीं हुआ। इसमें 2 तरह के लोग आए थे सर, मेरी बात थोड़ी समय के लिए आपको बुरी लग सकती है, इसमें 2 तरह के लोग आए थे, एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए आए थे और एक सच में आंदोलन के लिए आए थे। टोटल सर आपको पता होगा 47 डिफेंस आई थी, जो भी ऑफलाइन है ऑनलाइन 47 डिफेंस आई थी, और यहाँ पर गिने चुने 6 से 7 लोग हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था तो 6-7 लोग के अलावा और कहाँ गए? 40 अगर 40 कम से कम डिफेंस रखते हो, कहाँ चले गए? सारे वीडियो में डला हुआ है। हम लास्ट से कम 3 घंटे बच्चों को यही बोलते रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनके लीडर थे उनको बाइट फुर्सत नहीं थी, वो अलग अलग जाकर बाइट दे रहे थे, भारत माता की जय बुलवा रहे थे। भाई जब अलग बच्चे आते हैं उनको लीड आप करना चाहते हैं तो आपको पहले तो एकजुट होना पड़ेगा। आप जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कैसे काम चलेगा? मैंने आपको पहले ही दिन बोला था कि एक आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले उसमें प्लानिंग की जाती है। अब आप प्लानिंग तो करते हो, प्लानिंग में 2 दिन तो किसी और को रखते हो, तीसरे दिन किसी और को रखते हो, तो ऐसे प्लानिंग नहीं बनती है। कहीं ना कहीं बच्चों का ये आंदोलन था, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये आंदोलन बेकार हो। आप लोग अभी दिल्ली में ही है, मैं आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अभी दिल्ली में ही है, मुखर्जी नगर ज्यादा दूर नहीं है, मुखर्जी नगर सर्च कीजिए, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम पब्लिसिटी के लिए आए, हम सिर्फ आपसे ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम यहीं पर रुकेंगे। आंदोलन एक दिन में सफल नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर सफल होता है अगर आप उसको उसकी तरीके से करेंगे तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, हम यहीं पे, आप आइए प्लीज। मैं 150 बच्चे हैं, 150 बच्चे मैं बिहार से लेके आया था। 60 बच्चे मैंने खुद देखे, पंजाब से जो 60 बच्चे कम से कम जाकर वहाँ पर बैठे हुए थे उनका कहा था, और ये 150-60 बच्चे अभी भी अगर ये वीडियो उन तक पहुँच रहे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आंदोलन खत्म नहीं हुई है, ठीक है, आंदोलन अभी भी मुखर्जी नगर में चालू है। अभी जो बच्चे का उनकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, तो प्लीज आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मुखर्जी नगर में आइए। जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए आए थे उनका के लिए खत्म हो चुका है, हम आपकी लड़ाई के लिए आए थे और तब तक यहाँ बैठेंगे जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता है। बिल्कुल। पापा ने साथियों में दिलीप राज जयसवाल, मैं इस आंदोलन की सारी रूपरेखा एक 1 सेकेंड फिर से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज हमारे देखो वीरू जी ने बता दिया है, कपिल जी ने बताया, अंकित जी ने बताया है और शिवाजी ने बताया है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो हुआ वो ठीक हुआ, ठीक है। और बात आती है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, यहाँ पर आपके रहने की खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं। आंदोलन वहाँ पर जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, जो चले गए जाने दो, ठीक है। कम लोग हम रह गए, भले रह गए, लेकिन हमारे हौसले को जो लोग जाने दो कैसे चले गए भाई, ऐसा है। देखो सीधी बात है, अब बच्चे चाहते हैं ना कि हम उनके पीछे खड़े हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़ा होना तो क्लियर बता दो यार, सबको सभी काम, बच्चे भी निकल रहे हैं, अभी आप लोगों के पास समय भी बचा हुआ है, हम खड़े हैं, हम यहाँ
बैठे रहेंगे जब तक आप आपके पास टाइम है, वहीं से जंतर मंतर से यहाँ आने बच्चों को तय मैं उन करना लोगों को संदेश देना चाहूंगा जिन्होंने अराजकता फैलाई है। भाई देखो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम अपनी पब्लिसिटी तो कर चुके हैं, कर चुके हैं ना पब्लिसिटी। अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके आप भी वापस आ जाओ। बच्चों की हक की लड़ाई लड़ना है, ना कि अपनी वीडियो तो डालना ही रहता है यार। इनका तो कम से कम एक बार जब शुरू किया है तो कम से कम इनका तो खत्म कराओ। सही बात है। इनके बच्चों के हक की लड़ाई तो लड़ो। पता नहीं कौन कितनी दूर से आया, पता नहीं कहाँ से बच्चे आ रहे हैं। मैं तो बिहार से आया हूँ और मिश्रा सर मेरा नाम है। मैं इतने दूर से चल के आया और बीरू सर ने बताया, एक बार उन्होंने वीडियो भी बनाई, सारी जगह से आया इन्फॉर्मेशन कि मुखर्जी नगर में ही आना है। हमारे सारे बच्चे, मैंने ट्रेन से ही सारे बच्चे आए और यहाँ पे मुखर्जी नगर में बैठा। फिर कुछ दिनों के बाद एक वीडियो देख रहा हूँ, हम लोग को पहुँचना है वहाँ क्या बोलते हैं जंतर मंतर के पास, वहाँ जाने की बात आ गई। फिर यहाँ से वहाँ जाने के बाद सारे ने अपनी पब्लिसिटी बना ली अलग अलग तरह से। अभी देखो जो बच्चे जहाँ भी है, जो हमारे जवान लोग आए थे फौजी भाई हो, वो सभी जो ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आपकी मर्जी जाओ जैसे जाओ, लेकिन आप सभी हम लोग के साथ उतर के एक बार आओ। मैं 10 दिन महीने भर आप लोग के साथ हूँ और यहीं डटा रहूँगा। आप लोग आ जाओ जल्द से जल्द यहाँ पर, आप लोग के साथ सभी यहाँ पे हैं, सभी सर लोग हैं, एकेडमी वाले हम लोग हैं। आप लोग सपोर्ट करें, यहाँ पे आए, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ सभी भाई। नहीं ये एक और बात क्लियर कर देते हैं। देखो 2 5 10 जने से मिलकर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल। कम से कम यहाँ पर आज अभी यहाँ पर 1000 की संख्या में 5 से 10,000 बच्चे यहाँ पर आया हुआ था। कम से कम 200 तो रहे, तो हमें उम्मीद रहे कि हम इनके हक की लड़ाई के लड़े। तो हमारे पास टाइम है, हम 10 बजे तक इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। आप आइए, आपके हक के लिए। संचालक थे, संचालक को सभी को आना है, लेकिन अभी यहाँ पर 5 बच्चे हैं। एक रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से, अगर पब्लिसिटी हो गई हो तो कृपया करके आप लोग वापस आ जाओ, मुखर्जी नगर पहुँचो और इन बच्चों के हक की लड़ाई लड़ लो। मुखर्जी नगर में 200 बच्चे रहेंगे तो हम लड़ पाएंगे, अपने हक को आगे फैला पाएंगे। हमारे पास 40-50 रहेंगे तो कहीं भी कुछ ले जाओगे यार। और मैं बोलना चाहूँगा कि जितने बच्चे रेलवे स्टेशन पे हैं, आप मुखर्जी नगर आए, और जितने भी झारखंड से बच्चे आए, खासकर मेरे केस पे वो सारे बच्चे आए। मैं बोलना चाहूँगा कहीं से भी बच्चे आए, सभी रेलवे स्टेशन पे सभी को मुखर्जी नगर आए, मेट्रो पकड़ के आए, और यहाँ पे हम लोग रहेंगे 10 बजे तक। आप आए और हौसला को जीतेंगे हम लोग, और एक दिन भर्ती का लेके जाएंगे और एज का छूट जरूर लेके जाएंगे इधर से। भाई बच्चों से एक निवेदन है कि आप इतने समझदार हैं, 18 साल की एज पूरी कर चुके हैं और इतना तो समझते ही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि कम से कम कौन आपके हित की बात कर रहा है और कौन अपनी पब्लिसिटी की बात कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया करके आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। बिल्कुल। और सभी युवाओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम 200 की संख्या में यहाँ पहुँच जाएं। हम गारंटी दे सकते हैं, आपको लिखित में ले लो आप मेरे से आके और पूरी टीम से साइन करवा लो। चाहिए हम आपकी मांगे पूरी मनवा के ही यहाँ से जाएंगे, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको। अगर कोई दे सकता है तो उसके पास पहले चले जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम आने को तैयार है। अगर कोई ये बोल दे तो उसके पास जाने को तैयार है। नहीं, आप सब लोग हम पे विश्वास करें और आए, हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं पूरी चीज़ों को लेकर के, तन मन धन से। ऐसे नहीं है कि हम जो लोग वादा कर रहे थे, मुझे सुना था सर, मैंने 150 ट्रक आ रहे थे, बच्चों को पीने को पानी नहीं मिला वहाँ पे, और ऐसी व्यवस्था उनके लिए, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं हम। आ रहे हैं कि क्योंकि किसी भी संघर्ष को लड़ने के लिए, किसी भी युद्ध भी ऐसा रणनीति से जीते जाते हैं, बिना हथियार की लड़ाई नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आज कोई भी कंट्री अपने हथियारों पे इतना फोकस नहीं करती। तो हमेशा अपने पास रिसोर्सेज होंगे तभी हम लड़ पाएंगे, तभी हम टिक पाएंगे। और दूसरी बात, अगर लड़ना है सरकार से तो रणनीति के तहत लड़ना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग अपनी इतनी छोटी सोच को लेकर के अगर आए तो वो अपने घर ही रहें। राष्ट्रवादी सोच के साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक किसी आदमी का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है। इसलिए अगर आप पूरे राष्ट्रव्यापी सोच के साथ लड़ रहे हैं तो अच्छा होता है। अगर नहीं लड़ रहे हैं तो अभी सब लोग जो भी स्टूडेंट हैं उनसे अपील है हमें, और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि इस बार हमें जो अपील है और उम्मीद है वो सिर्फ स्टूडेंटों से है, क्योंकि वही इसको सफल बना सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आंदोलन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना माने, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, नर्वस ना हो आप लोग। हम आपका इंतजार कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, जितने भी संचालक है वो भी आए। देखिए भाइयों, बैठकर बात करनी पड़ेगी। एक दिन फिर से एक बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक दिन में आंदोलन कोई सा भी सफल नहीं होता है। किसान आंदोलन पता नहीं कितने दिन चला था, पहले 4 आदमी बैठे थे सर, 4 बोल रहा हूँ कि कम से कम आप आए, शुरुआत करें, मानसिकता सही रखें, सही पॉजिटिविटी के साथ आए, सही सकारात्मक सोच लेकर आएंगे तो आंदोलन सफल होगा। एक दिन जरूर होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ठीक है। तो आप आइए, रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप आ जाइए यहाँ पर। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, हम हैं स्टूडेंट, सब जो सारे हमारी एकेडमी वाले लोग, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, उनके पास तो देखो पैसा आ ही रहा है, पर उन लोगों को हमारे भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वो लोग सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। और भारत माता की जय, इससे अगर हमें सिलेक्शन, अगर हमारी मांगे पूरी हो लगी तो हम सब बैठ के पूरे रास्ता पर ये बोल सकते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरा दिन अगर चिल्लाएंगे तो भी हमें
नहीं मिलेगा। हमें एकजुट होने की जरूरत है। आप सब समझ सकते हैं, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचिए, दूसरों के कहने में मत चलिए। हम भी वहाँ पे थे, हमने वहाँ पे देखा था कि एकजुट वहाँ पे हो रहे, एकजुट वहाँ पे हो रहे, वो उधर आ रहे, वो उधर टीआरपी बढ़ा रहे। यार उनका भविष्य बना हुआ है, उनका भविष्य बना हुआ है, उनके पास तो सब कुछ है, पर अब अपने बारे में सोचो। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने पर लेके चलो सब कुछ, सबका साथ करो, सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और आज के समय में राजनीतिक से कुछ नहीं हो सकता है, अगर एकजुट रहोगे तभी आगे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। अभी भैया ने बताया, सर ने बताया कि एक राजनीति से होना चाहिए, एक रणनीति से होना चाहिए, और रणनीति ओपन ना होना चाहिए। इसमें इतने भी एकेडमी के कोच है, डायरेक्टर है, तो पूरा एक मीटिंग अपना को पर्सनल बनाओ अपनी बैठ के, और वो गुप्त होना चाहिए, और उसका एक कमांडिंग होना चाहिए, और वो कमांडिंग का नाम नहीं होना चाहिए, ताकि वो जैसा बोले वैसा हो। ऐसा नहीं कि मैं उसकी वो एकेडमी का लड़का है तो उसको लेकर उधर चले जा रहे हैं, अलग अलग मीडिया में अलग अलग न्यूज दे रहे हैं। एक वीडियो एक आवाज़ होगी जब पूरा भारत में, और जब एक आवाज़ पहुंचेगी तो भर्ती ऑलरेडी नोटिफिकेशन भी आएगा और भर्ती भी होगी। मेरा कहने का मतलब है कि कमांडिंग होना चाहिए और एक बंदे के हाथ में होना चाहिए, और नाम गुप्त होना चाहिए। बस अब यही रह गया है कि जो भी पब्लिसिटी के लिए अभी भी आए थे, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आ जाइए। देखो यार, जितने भी है जो भी इंडियन आर्मी में जाते हैं, कौन से जाते हैं, जितने भी खास करके गरीब बच्चे जाते हैं, ठीक है। अब उनका पैसा लेकर अगर आप सोचो कि अमीर बन जाओगे, या फिर उनका पैसा कभी बचने वाला नहीं है भाई। मरे हुए तो ऐसा पिल्लू भी नसीब नहीं होगा, ठीक है। बस इतना बोलना चाहेंगे कि ये आंदोलन अभी भी जीवित है, और हम लोग अपने तन मन धन से लड़ रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो जगह है मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा हॉल के पास है। अगर रात को 10 बजे से पहले यहाँ पर अगर 200 लोग इकट्ठा हो गए तो जीवित रहेगा, क्योंकि हम अकेले क्या कर सकते हैं, ये सर क्या कर सकते हैं। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, एकता में ही बल होता है। अगर एकता यहाँ नहीं रहा तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा। और वो लोग ना है प्लीज, जो वहाँ पर हुआ ना कि हमें बिठाना पड़ेगा यार, बिठाने के लिए हम देखो एक बात बताता हूँ, आंदोलन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमने जो वहाँ पर देखा है वो ये देखा है, हर कोई अपने अपनी बातें सुनाने के लिए आ रहा है। अगर वहाँ पर भी हम जंतर मंतर में भी जाकर से बैठ जाते, कोई कुछ राजनीति की बातें नहीं करते, कोई अपने भाषणबाजी ना करते, कोई देशभक्ति किसके अंदर नहीं है यार। आज अगर किसी से बोलेंगे भारत माता की जय, तो हर इंसान के मुंह से निकलेगा भाई भारत माता की जय, क्योंकि आप इस मिट्टी में पले हैं, इस मिट्टी में बड़े हैं, और आप इसी मिट्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी मिट्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हर एक इंसान के ब्लड के अंदर देशभक्ति है, इसमें जताने की जरूरत नहीं है। आज हम जिस चीज के लिए एकत्रित हुए थे वो ये था कि बच्चों को भविष्य 2 साल का जो उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, एज में छूट, उन चीज़ों पे हम चर्चा करते, बैठ के चर्चा करते, लेकिन कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। मेरे को तो वहाँ पर सबसे गंदा काम लगा कि पर्सनली 2-2, 5-5, 10-10 बच्चों को लेकर आपने जो मीडिया में बाइट दी है ना, खड़े खड़े थक गए हैं। अब सीधी बात ये है भाई, सब लाइव देख रहे हैं, सारी बात क्लियर है। सीधा सा एक ही फंडा है, जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी मुखर्जी नगर आप पहुंचो। आपका स्वागत है। आरबीटी मेट्रो स्टेशन से बत्रा सिनेमा का सामने है। किसी को समस्या आ रही हो तो नंबर है, उन पे कॉल करके आप एड्रेस पूछ सकते हैं। तो निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, और दोबारा इन चीज़ों का आगे बहुत गहनता से ध्यान रखा जाएगा। लोकेशन, अगर कोई बच्चा लोकेशन नहीं ढूंढ पा रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड रहेगा, आप उस पर क्लिक करिए और आसानी से आप यहाँ पर बोलो भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। तो देखिए कहीं ना कहीं जो आंदोलन कुछ किसी तरह से कुछ बातें थी जिसको लेकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आंदोलन आज ही खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से इस आंदोलन को साधने का प्रयास किया जा रहा है, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। और अब यह आंदोलन जो है आगे का है, आज 10 बजे के बाद इसमें आगे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ अब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अगर 10 बजे तक, आज रात 10 बजे तक अगर यहाँ पर 200 लड़के और जो अकेडमी संचालक है वो अगर यहाँ पहुँच, तो ये सभी मिलकर आगे को लेकर रणनीति तय करेंगे, और उसी के अनुसार फिर आगे ये आंदोलन चलाया जाएगा। और तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक कि युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता है, भर्तियां शुरू नहीं हो जाती है, एग्जाम नहीं कराया जाता है। तो जुड़े रहिए डी न्यूज़ के साथ में, आपको आंदोलन को लेकर जो भी अपडेट होगा पल पल की खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।